आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है, डेटा साइंस का क्रेज़ बढ़ रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या कंप्लीट रोड मैप है, इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ करियर की स्टार्टिंग कैसे करें, क्या सीखना होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, पहले उसको सीखो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या प्रोज हैं, क्या कौन से कैसे ऑनलाइन मीडिया डिफ्रेंशिएट करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। जब आप इतना सीख लेते हो तब आपको चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। अब जब आप ये चीज़ सीख लेते हो तो कॉपी राइटिंग क्या होती है। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कंटेंट कैसे लिखना होता है। कंटेंट का मतलब क्या है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए, आप अपने फेसबुक के लिए कैसे आप चीज़ों को लिखोगे। जब आपको ये पता हो जाता है कि मेरे को ये पॉइंट का ध्यान रखना है, यही चीज़ें ध्यान रख के मुझे कॉपी राइटिंग करनी है, मुझे एक ब्लॉग लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए, तब आप ये चीज़ें कर सकते हो। ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। देन आफ्टर जब आप देखते हो थोड़ी सी कैनवा की एडिटिंग, आपको कैनवा पे काम करना आना चाहिए। टेम्पलेट कैसे वर्क करता है, टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे इमेज की एडिटिंग करते हैं, कैसे आप वीडियो एडिटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, जैसे कैपकट उठा लो, वीएन उठा लो, काइनमास्टर उठा लो, आपको थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। फोटोशॉप आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि नीड पड़ जाती है। ठीक है, इतना करने के बाद आप जब आते हो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा डोमेन होस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, विदाउट कोडिंग कैसे वेबसाइट क्रिएट करी जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप विदाउट कोडिंग के भी वेबसाइट क्रिएट कर देते हो। वो होता है वर्डप्रेस के थ्रू, शॉपिफाई के थ्रू, मैजेंटो के थ्रू, विक्स के थ्रू, या कई सारे और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आप उनके थ्रू जो है सीबेस टूल के थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट कर देते हो। ठीक है, इतना जब आप चीज़ें करते हो, जब आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, उस वेबसाइट को प्रमोट करना सोशल मीडिया ऑर्गेनिक के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जिसको एसईओ बोलते हैं, और पेड मीडिया के थ्रू, ये 3 वेज है जहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हो, ज़्यादातर लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुँचाते हो। ठीक है, अब सोशल मीडिया ऑर्गेनिक के थ्रू जैसे हमने बात करी, कॉपी राइटिंग सीखनी होती है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सीखना होता है। जब आप ये चीज़ सीख लेते हो तो आप सोशल मीडिया पर अपनी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, अपनी वीडियो के माध्यम से जो आप चीज़ों को बताना स्टार्ट करते हो, टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। तो एक चीज़ तो ये हो गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि उसमें टेक्निकल एसईओ करना होता है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जनरेटिक इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब क्या होते हैं, इनके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक करती है किसमें, एसईआरपी पेज पे। जब वेबसाइट रैंक करती है एसईआरपी पेज पे तो आपको व्यूज़ मिलते हैं, आपको क्लिक्स मिलते हैं, क्लिक्स के थ्रू कुछ कन्वर्जन मिलते हैं। ठीक है, तो इतना करना होता है। देन आफ्टर पेड मीडिया में जैसे गूगल एड्स कैसे रन होता है, मेटा एड कैसे रन करोगे, लिंक्डइन एड, स्नैपचैट एड कैसे रन होता है, कैंपेन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैंपेन को क्रिएट कैसे करा जाता है, रीमार्केटिंग कैसे करी जाती है। अगर आपको रीटारगेट करना है किसी ऑडियंस को, किसी आपके पास 50,000 लाख लोगों का ऑडियंस का कोई एक ग्रुप है जिनकी क्राइटेरिया आपके पास चाहिए, तो उसको कैसे रिटारगेट करते हो, ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स टूल पे कमांड होनी चाहिए। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ट्रैकिंग के लिए होता है, कितने मेरी वेबसाइट पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्या यूज़र बिहेवियर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप गूगल एनालिटिक्स से भी ट्रैक करते हो। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर क्या होगा कि जैसे कोई बटन हो गया, कोई फायर हो रहा है कि नहीं, जैसे सबमिट बटन हो गया, रजिस्ट्रेशन बटन हो गया, किसी बटन पर कुछ एक्टिविटी हुई है तो उसको वो एक कन्वर्जन ट्रैक करेगा। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वो चीज़ हम कर सकते हैं। सर्च कंसोल क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और रिट्रीविंग का एक 3 कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला क्रॉलिंग का आता है कि वेबसाइट पे क्रॉलर आता है। क्रॉलर क्या होता है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्रॉलर हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, उसके बाद रैंकिंग कैसे करते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि बेसिकली हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को रैंक कराने में हेल्प करता है, साथ में किस कीवर्ड के थ्रू, किस सर्चेस के थ्रू कितने इंप्रेशन गए हैं, क्या वेबसाइट पे क्या किस पोजीशन पे रैंक करिए, सारी चीज़ें कोर वाइटल्स हमारा ये बताता है गूगल सर्च कंसोल। तो ये भी एक ट्रैकिंग का टूल हो गया। इतना करने के बाद आप जितने भी डेटा को विजुलाइज कर सको, जैसे क्या होता है कि पावर बीआई का बिजनेस इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पावर बीआई बनाया गया है। तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आप विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो उसको बोलते हैं गूगल लॉकर स्टूडियो। ठीक है, लॉकर स्टूडियो की जब आपको नॉलेज होती है, जिसको प्रोग्रामेटिक बाइंग आती होगी, जो आगे एडवांस में जब वो सीखेगा, ठीक है, DV360 या SA360, तो वहाँ पे लॉकर स्टूडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डेटा को विजुलाइज करके अपने कलीग को, अपने सुपीरियर को, अपने सीनियर को दिखाना होता है। तो उस कंडीशन में हमें लॉकर स्टूडियो, बिग क्वेरी, जिसमें एसक्यूएल का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो आप जब ये सीखोगे ना तब जाके आपको लगेगा कि अच्छा मैं कुछ एडवांस सीख रहा हूँ, तब आप सोच सकते हो कि मैं एज ए डिजिटल मार्केटर जो है 10,000 से लाख रुपये महीना कमा सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप था, ये कंप्लीट एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे चूँकि एआई का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो एआई इन द सेंस क्या कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, कैसे आप एआई के थ्रू कोड जनरेट करा सकते हो, HTML CSS का कोड कैसे रन करवा सकते हो, या और भी चीज़ें जो है एआई के थ्रू आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एआई का यूज़ मेजर हो रहा है। एसईओ में भी एआई का यूज़ हो रहा है, पेड मीडिया में भी एड कॉपीज लिखवाने में भी आप एआई का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो ना तब आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हो और तब आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरे को बताओ कि किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, मैं एसईओ पे लेकर आऊँ, पेड मीडिया पे लेकर आऊँ, आप क्या चीज़ें सीखना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू।